कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था सुकार। जितना प्यारा नाम उतना ही प्यारा वहां का काम। इस गांव में दो जिगरी यार रहते थे, राइस्टार और ज्ञान भाई। बचपन की दोस्ती, आमने सामने घर और एक दूसरे के लिए जान देने का जज्बा। रात भीड़ होता है। राइस्टार जितना समझदार और ईमानदार था, ज्ञान भाई के मन में उतना ही लालच पनप रहा था। दोनों का काम गांव की रक्षा करना था, लेकिन ज्ञान भाई की आंखों में गांव के उस सबसे बड़े चमचमाते बंगले का सपना था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, चाहे रास्ता कोई भी हो। एक दिन ज्ञान भाई के पास अजू भाई आता है। वो कहता है, ज्ञान, इस छोटी सी नौकरी से तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। ज्ञान भाई तड़प कर पूछता है, तो मैं क्या करूं? अजू भाई एक खतरनाक योजना बताता है, गोल्डनपुर की सोने की खदान। लालच में अंधा होकर ज्ञान भाई कहता है, तू बस आइडिया बता, बाकी मैं संभाल लूंगा। रात के अंधेरे में दोनों गोल्डनपुर पहुंच जाते हैं। वहां तैनात मिलिट्री को चकमा देकर और उन पर हमला करके वे खदान के अंदर घुस जाते हैं। सामने सोने का ढेर देखकर ज्ञान भाई की आंखें फटी रह जाती हैं। वो खुश था, उसे लगा उसका सपना पूरा हो गया। एक साया निकलता है, खूंखार साहूर। इससे पहले कि ज्ञान भाई अजू भाई डर के मारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। जब अजू भाई सारी बात राइस्टार को बताता है तो राइस्टार का खून खौल उठता है। अपने दोस्त को खोने का दुख और बदले की आग उसे चैन से बैठने नहीं देती। अगली रात राइस्टार अकेला उस खदान में जा पहुंचता है। तभी उसके सामने आता है वही दैत्य साहूर। दस्ता है, तू भी जा अपने दोस्त के पास। और फिर शुरू होता है महायुद्ध। खदान का कोना कोना हिल उठता है। चिंगारियां, बम और बारूद के धुएं से पूरा आसमान भर जाता है। जब धुआं छटता है तो जमीन पर एक बेजान शरीर पड़ा होता है और राइस्टार एक विजेता राजा की तरह वहां शान से बैठा होता है।